हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो अधिकतर विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, लाइनक्स में IS आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी जो IS आदेश का उपयोग है किस लिए किया जाता है? ये किसी डायरेक्टरी की सामग्री देखने के लिए किया जाता है, यानी निर्देशों को सूचीबद्ध करने के लिए IS कमांड का प्रयोग किया जाता है। MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? MS DOS में यानी 2 प्रकार के आदेश होते हैं। मेमोरी की भंडारण क्षमता, जो मेमोरी की भंडारण क्षमता है किस में मापी जाती है? ये है यानी बाइट में भी मापी जाती है और किलोबाइट में भी मापी जाती है, मेगाबाइट में भी। तो क्या है, इन सभी में मेमोरी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यात्मक नियतांक है? यानी संख्यात्मक नियतांक कौन सा है? तो इनमें से कोई भी क्या संख्यात्मक नियतांक नहीं है। बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है? बाइनरी प्रणाली में अंकों को बिट कहा जाता है। वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कशीटों के संग्रह को यानी वर्कबुक भी कहा जाता है, एक्सेल फाइल भी कहा जाता है, एक्सेल दस्तावेज भी कहा जाता है, यानी ये सभी कहा जाता है। कंप्यूटरों का जनक यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। संख्या 110 यानी 110101 किस प्रणाली में है? ये संख्या किस प्रणाली में है? ये संख्या यानी बाइनरी प्रणाली में है। षटदशमिक दशमिक प्रणाली में नहीं, किस में है? बाइनरी प्रणाली में है। और यानी 0 और 1 में जो होती है वो बाइनरी प्रणाली कहलाती है। करंट डायरेक्टरी से ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाएगा? तो इसके लिए क्या आदेश दिया जाएगा? इसके लिए cd डॉट और इस तरीके का आदेश दिया जाएगा। फिर है, किसी फाइल को या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? यानी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? इसके लिए यानी रीनेम पर क्लिक करते कि हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं? यानी 3 अंक किसके 1 के बराबर होते हैं? अष्टमिक के, यानी जो ऑक्टल संख्या होती हैं, ऑक्टल नंबर, वो क्या है? 3 अंक संख्या के बराबर होते हैं। किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर के द्वारा उच्च स्तरीय भाषा का मशीनी भाषा में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? डॉट मैट्रिक्स किसके द्वारा? बिंदुओं के द्वारा, यानी छपाई होती है इस तरह से बिंदु बिंदु में लिखे हुए जो भी चीज़ लिखी हुई होती है। इसके बाद दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किसको दबाया जाता है? यानी पेज डाउन दबाया जाता है। अगले पेज पर चले जाते हैं। किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? यानी किसी एरे के एक एलिमेंट को किससे पहचाना जाता है? ये सबस्क्रिप्ट से पहचाना जाता है। कोरल ड्रा में किस टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है? तो कोरल ड्रा में किससे? जूम टूल द्वारा बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है। कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है? कितनी बाइटों में किया जाता है? 1 बाइट में स्टोर किया जाता है। फिर निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय वाइट स्पेसों को नहीं पढ़ा जाता है? किसके द्वारा नहीं पढ़ा जाता है वाइट स्पेसों को? यानी CIN, ये हम लिख दें तो इसके द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है? तो किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ये वृत्त के द्वारा, यानी वृत्त इस तरह से यहाँ लगा दें और वृत्त दूसरे वाले में लगा करके वहाँ से क्या है, हम फ्लो चार्ट अपना या एल्गोरिथम स्टार्ट कर देते हैं। फिर है, इनपुट का
सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? तो इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम आसानी से कंप्यूटर में इनपुट कर देते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? फाइल। यानी फाइल से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर किया जाता है। किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? इसे हम रूट कहते हैं, यानी ROOT यानी रूट कहा जाता है। अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं? अभी तक कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं। किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। यानी उसे क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। फोर लूप में लूपिंग चर का टाइप किस प्रकार का होता है? फोर लूप में लूपिंग चर का टाइप किस प्रकार का होता है? इसमें यानी पूर्णांक भी होता है इंटीजर, फ्लोट यानी अस्थिर बिंदु भी होता है, कैरेक्टर यानी वर्ण भी, ये सभी इसमें आते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। यानी ENIAC सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आर्गुमेंट कहते हैं। यानी कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग को किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है? तीसरा। कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है? तो कौन सी होती है? यानी 2 का पूरक। ये बाइनरी संख्या की क्या है? वास्तविक पूरक संख्या होती है। लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम है? जो लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी है उसका क्या नाम है? उसका रूट नाम है। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? नई डायरेक्टरी के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? इसमें MD यानी MD आदेश दिया जाता है। फिर है 31वां, निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? तो कौन सा फंक्शन है? COS यानी COS क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। MS एक्सेस में वाइट डाटा टाइप में किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जा सकते हैं? तो किस रैंक में पूर्णांक एकत्रित किए जा सकते हैं? 0 to 255 यानी 55 0 से 255 तक जो हमारा डाटा टाइप रेंज है उसके लिए स्टोर किया जा सकता है। 60 दशमिक यानी हेक्साडेसिमल संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर होती है? जो हेक्साडेसिमल संख्या 9A है ये किसके बराबर होगी? यह है 100110010 के बराबर होगी। फिर है किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं? तो किसी विंडो में 2 स्क्रॉल बार होते हैं। कोई डू व्हाइल लूप तब उपयोगी है जब हम लूप के कथनों का पालन कराना चाहते हैं। कौन से कथनों का पालन कराना चाहते हैं? हम कम से कम एक बार तक इसका उपयोग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, पेंटियम कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा होगा? यानी इसमें हमारा यानी इनमें से कोई भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? यानी किसी चैप्टर है उसको उल्टा करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? उसे हम कहते हैं इटैलिक। यानी इटैलिक से क्या है? तिरछे अक्षर आने लगते हैं। और स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है? तो इसमें कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है? बहुत स्लो यानी बहुत स्लो नहीं है। स्लाइड ट्रांजिशन में क्या है? तेजी वाली है। टैली का कौन सा संस्करण सबसे अधिक प्रचलित है? टैली का कौन सा संस्करण जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है? ये से 5.4 सबसे ज़्यादा प्रचलित है। प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार पर पाया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू आदेश स्टैंडर्ड टूल बार पर पाया जाता है। फोटोशॉप में फाइलों को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में किस विस्तार भाग के साथ सुरक्षित किया जाता है? यानी किस एक्सटेंशन के साथ सुरक्षित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? PSD
यानी PSD में ज़्यादा सुरक्षित किया जाता है। ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है? तो किसके द्वारा भेजी जाती है? ये ईमेल सर्वर के द्वारा भेजी जाती है। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? चैटिंग कहा जाता है। वित्तीय खातांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में हर खाते में कितने पक्ष होते हैं? तो कितने पक्ष होते हैं इसमें? 2 पक्ष होते हैं। कॉलम डी और पंक्ति 5 में पढ़ने वाले सेल का पता क्या होगा? इस सेल का पता होगा यानी D5, यानी डी हमारा क्या है? कॉलम है और पंक्ति कौन सी हमारी? 5, तो ये कौन सा होगा? D5 होगा। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को हैंड आउट कहा जाता है। फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? ड्राइंग प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है? तो एक्सेल में इक्वल टू यानी बराबर के चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है। पावर पॉइंट इनमें से क्या है? पावर पॉइंट क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन पैकेज है। तो क्या है इसमें? प्रेजेंटेशन पैकेज है। इसमें क्या है? किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? तो डिफ़ॉल्ट रूप में MMDDYY यानी मंथ, डेट और ईयर, इस तरीके के फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है। ये क्या है? हमारे कंप्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। धन्यवाद।